Hi, this is Khushbu with another topic which is linear equations in two variables. So linear equation. सबसे पहली चीज इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? If I talk about equation means कोई ऐसी चीज जो कि जीरो के इक्वल हो, एक ऐसा इक्वेशन में आपका पूरा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल होता है, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन में जीरो के इक्वल नहीं आता. सो लीनियर मीन्स डिग्री. ओके, सबसे पहले डिग्री से शुरू करते हैं. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. सपोज मेरे पास ये एक्सप्रेशन है ax प्लस b, ये लीनियर एक्सप्रेशन है. ये लीनियर इक्वेशन कब बनेगा? जब ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा. ये है लीनियर इक्वेशन. बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक है. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एक ही वेरिएबल में एक्सप्रेशन होता है ये, अगर ये जीरो के इक्वल ना होता. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब यहां से अगर मैं इसका वैल्यू x की वैल्यू निकालना चाहूं या फिर मतलब कि रूट निकालना चाहूं, रूट बोले सोल्यूशन बोले वैल्यू का ही एक ही बात है. तो ax इक्वल आएगा माइनस बी के, तो x इक्वल आएगा माइनस बी बाई ए के. दिस इज द सोल्यूशन या फिर रूट ऑफ इक्वेशन. सोल्यूशन और रूट का मतलब क्या है? मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाई करने का मतलब है LHS शुड बी इक्वल टू RHS, जैसे कि या फिर इट शुड बी इक्वल टू जीरो. यहाँ पर x की जगह पर मैं वापस माइनस बी बाई ए डालू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. ये कैंसिल हो गया. सो माइनस बी प्लस बी जीरो के इक्वल आ गया. सो यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है. सो सोल्यूशन या रूट दोनों का मतलब एक ही है. वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि इसमें पुट करने पर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ये इक्वेशन है वन वेरिएबल में. यहाँ पर a और b आपके पास एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट है. इस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है? इस पर रिस्ट्रिक्शन ये है दैट a कांट बी जीरो, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो आपका लीनियर जो टर्म है, जो आपकी मेन टर्म थी, वही खत्म हो गई. आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट रह गया. b कैन बी जीरो. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं 2x माइनस 5, ये लीनियर इक्वेशन है. 2x minus 5 equals 0 is a linear equation. If I say 3x equals 0, ये भी एक linear equation है, क्योंकि यहाँ पर x है. अगर मैं आपको कहूँ 10, ये नहीं है, because यहाँ पर सिर्फ एक constant है. So linear equations means variable की highest degree, highest power 1 की हो, और आपके पास जो constant term चाहे 0 हो सकती है, लेकिन ये जो variable वाली term है, ये 0 नहीं हो सकती. यहाँ पर आपके पास x के अलावा कुछ भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, बट बाकी सब कुछ आपके पास नंबर्स में या रूट्स में कैसे भी फ्रैक्शन में हो सकता है. दिस वाज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ लीनियर इक्वेशन, आपका चैप्टर यही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स एज इन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एक वेरिएबल x है, एक y है. यहाँ पर अगर टू वेरिएबल में ही रखना है तो ना तो a जीरो हो सकता है, ना ही b जीरो. c जीरो हो सकता है बिकॉज c एक कांस्टेंट है. लेकिन अगर इनमें से एक भी जीरो हो गया, सपोज x जीरो हो गया, तो बचा by प्लस c. ये फिर से बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. y जीरो हो गया तो बचा ax प्लस c, फिर से बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसका एग्जांपल सपोजिंगली वी हैव 2x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल 0. अगर यहाँ y को 0 कर देती तो ये होता 2x माइनस 10 इक्वल 0. सो ये था लीनियर इक्वेशंस के ऊपर बेसिक चीजें. बेसिकली आपका ये है क्या इस चैप्टर में. इस चैप्टर की वेटेज कुछ अराउंड 6 to 7 मार्क्स की है. कुछ एनसीईआरटी के बिगनिंग में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अगर आए तो आपके 1 या 2 मार्क्स में आएंगे. अदरवाइज ग्राफ इस चैप्टर में से जरूर आता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. गुड बाय.